खबरें। आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जल क्रीड़ा का एक अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। चौंकिए मत, यह जल क्रीड़ा किसी ओलंपिक या नेशनल गेम्स का नहीं है। यह झंझारपुर आरएस बाजार के जल जमाव का बड़ा ही भयानक नजारा है। बीते 26 मई से चक्रवात तूफान यास की वजह से मधुबनी जिले में हो रहे तेज आंधी तूफान के साथ हो रही बारिश से उत्पन्न जल जमाव का यह बेहद भयानक तस्वीर है। आरएस बाजार की यह हालत विगत 2 वर्षों से बनी हुई है। जब कभी भी बारिश होती है तो यह नजारा यहाँ के लिए आम बात है, जिसका हल ढूंढने में यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन और जिसकी वजह से यह समस्या आज उत्पन्न हुई है, वह रेलवे भी इसका निदान करने में अक्षम साबित हो रहा है। हम इस समस्या का जड़ रेलवे को इसलिए बता रहे हैं कि जब से आमान परिवर्तन के तहत सकरी से निर्मली बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, तभी से इस तरह की समस्या यहाँ उत्पन्न होने लगी है, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार और विकराल रूप लेता जा रहा है। पिछले साल इस समस्या का समाधान करने के लिए जब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा रेलवे पर दबाव बनाया गया तो रेलवे ने 10 करोड़ का एक नाला निर्माण करा दिया। आज रेलवे के द्वारा बनाए गए 10 करोड़ का नाला भी बेकार साबित हो रहा है। तब जाकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा संप बनाकर मोटर के जरिए पानी की निकासी करने की व्यवस्था की गई। पिछले साल से शुरू हुई इस व्यवस्था में आज तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। सही मायने में कहा जाए तो पानी निकासी के लिए लाखों रुपए स्थानीय प्रशासन और 10 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा खर्च करने के बावजूद इसका कोई ठोक निदान नहीं हो पाया है। पानी निकासी के लिए खर्च होने वाला लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह ही बर्बाद हो गया, जिसका परिणाम है कि आज आरएस बाजार का सैकड़ों व्यवसायी पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कभी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायिक आरएस बाजार खत्म होने के कगार पर है। छोटे बड़े व्यवसायियों का प्रत्येक साल करोड़ों रुपए का सामान तो उसके दुकान में ही पानी भर जाने की वजह से बर्बाद हो जा रहा है। आप स्क्रीन पर तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे बंद दुकान का आधा शटर पानी में डूबा हुआ है। हजारों की आबादी पिछले 5 दिनों से अपने घरों में कैद होकर रह गई है, जबकि अभी कायदे से मॉनसून भी नहीं आया है। पूरे बरसात में 3 से 4 महीने यहाँ की यही हालत बनी रहती है। अब खबर मधुआपुर से आ रही है, जहाँ प्रखंड क्षेत्र के लगातार 4 दिनों से हो रही तेज बारिश एवं हवा के कारण पिरोखर पंचायत के एकारी गांव में एक घर गिर जाने की वजह से घर में रह रहे कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में गृहस्वामी टुनटुन ठाकुर, उनकी पत्नी पूनम देवी एवं पुत्र दीपक कुमार को इलाज के लिए सीएससी में मधुआपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मधुआपुर के पेठिया गाछी में एक किराना दुकान में चोरी कर रहे चोर को रंगे हाथों पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार धराए चोर बैद्यनाथ पूर्वे के किराना दुकान में सुबह 3 बजे के आसपास दुकान में घुसकर चोरी कर रहा था। जहां इसकी भनक दुकानदार को लगी तो उन्होंने घर से बाहर निकलकर हो हल्ला किया। स्थानीय लोगों की मदद से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। धराए चोर नेपाल के मटिहानी निवासी सद्दाम रायन बताया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया पंचायत के अंदोली गांव में तालाब में डूबने से एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान अंदोली गांव निवासी अरविंद ठाकुर की पुत्री याना कुमारी के रूप में हुई है। मृतक बच्ची के पिता ने बताया कि बारिश बंद होने के बाद उनकी पुत्री घर से बाहर खेलने के लिए निकली, जहां पैर फिसलने के कारण तालाब में गिर गई और उसकी मौत हो गई। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के साहर घाट मध्य विद्यालय में चल रहे सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे 64 लोगों से नोडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता के बाबत जानकारी ली। उन्होंने रसोइयों एवं प्रबंधक को इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी दिए। कम्युनिटी किचन का लाभ क्षेत्र के अभावग्रस्त एवं कोरोना पीड़ित परिवार को दिए जाने की बात योजना संचालन में लगे लोगों से नोडल अधिकारी ने कही। सीमावर्ती क्षेत्र के साहर घाट थाना पुलिस ने अलग-अलग 2 मामलों
ऑटो जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर लदी 240 बोतल शराब के साथ रैमा गांव से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के गनगौर निवासी विकास कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं साहरघाट बसेट SH 75 पर बसबरिया स्कूल के पास ऑटो में भरकर ले जा रहे 240 बोतल शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि ऑटो का चालक पुलिस को देखते ही शराब लदे ऑटो को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी देते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष सुदिष्ट शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग 3 गांवों में कैंप लगाकर आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें सलेमपुर में 80, उत्तरा में 30 और साहरघाट में 50 लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए CSC प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की उपस्थिति में टीका लगाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी ने लोगों से कोरोना का टीका लगाने के बाद भी मास्क का उपयोग करने, 2 गज की दूरी बनाकर रहने, सैनिटाइज करने, साबुन से बार-बार हाथ धोने और भीड़-भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी। माले नगर स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय में आज विशंबर कामत की अध्यक्षता में प्रतिवाद दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर ने कहा कि 15 जून को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी बिहार सरकार से इस घोर संकट काल में ग्राम पंचायत चुनाव को कुछ माह के लिए टालने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके लिए पंचायतों के वर्तमान प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाए जाने की बात कही। प्रतिनिधियों का 6 महीना का कार्यकाल आगे बढ़ाओ, पंचायतों का कार्यकाल 6 महीना आगे बढ़ाओ, पंचायतों का कार्यकाल 6 महीना आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि सरकार उल्टे सीधे अध्यादेश लाकर पंचायतों के तमाम अधिकार नौकरशाहों को सौंपना चाह रही है, जो पूरी तरह से आत्मघाती कदम साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के दूसरे हाहाकारी दौर में जब स्वास्थ्य व्यवस्था नाकारा साबित हुई, तब लोगों की व्यापक भागीदारी से ही इस रास्ते से उबरना संभव हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज सब कुछ नौकरशाही के जिम्मे छोड़ा जा रहा है और अब पंचायती कामकाज भी उन्हीं के हवाले किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास है। साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि क्या पहले से ही कई प्रकार के अतिरिक्त बोझ का वहन कर रहे नौकरशाह इस जिम्मेवारी को निभा भी पाएंगे कि नहीं। प्रतिवाद दिवस को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा ने कहा कि पंचायती व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े लोग हैं और कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और सर्वव्यापी टीकाकरण अभियान में उनकी भूमिका और उनका अनुभव विशेष महत्व रखता है। सरकार इस तंत्र का उपयोग क्यों नहीं करना चाह रही है। इस तंत्र के जरिए एक निश्चित अवधि के भीतर टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है और कोविड को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, जिसकी अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रतिवाद दिवस में मनीष मिश्रा, शंभू शाह, रामवृक्ष पासवान, चौठी शाह, हृदय कामत, बैजू शाह सहित 1 दर्जन कॉमरेड ने भाग लिया। जयनगर सीमांचल क्षेत्र में तेज आंधी तूफान और लगातार हो रही वर्षा से कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे बाढ़ आने का भी खतरा मंडराने लगा है। कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ आने की संभावना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग काफी डरे हुए हैं। इसके पूर्व विगत कई वर्षों से बाढ़ के कारण क्षेत्र में भीषण तबाही मचने से लोग काफी दहशत में हैं। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण कई जगहों पर तटबंध को भी क्षति पहुंची थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग विस्थापित हुए थे। बाढ़ की त्रासदी सीमांचल क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी लोगों को भी झेलना पड़ा था, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। विगत वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संजय झा, डीएम, एएसपी और विभाग के अधिकारियों ने कमला नदी के बांधों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त तटबंधों की मजबूती से मरम्मती करने का निर्देश दिया था, जिस पर अभी भी विगत कई दिनों से निर्माण कार्य जारी है। इसी बीच वर्षा, आंधी, तूफान और तेज हवा से निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक मंडराने लगा है।
निरीक्षण कर जायजा लिया। फिलहाल अभी तक तटबंधों को सुरक्षित बताया जा रहा है। जयनगर में लगातार हो रही वर्षा से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों पर और मोहल्लों में जल जमाव का भयावह रूप सामने आ रहा है। अधिकांश सड़कें कीचड़मय हो गई है, जिससे आम लोग और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब किसी तरह से समस्या का निदान नहीं होने पर अब ग्रामीण अपने स्तर से पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी में जुट गए हैं। यह तस्वीर जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बेलही पूर्वी कमलाबाड़ी गांव की है, जहां ग्रामीणों के द्वारा पंपिंग सेट लगाकर जल जमाव को हटाया जा रहा है। एक तरफ सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए चलंत टीकाकरण की व्यवस्था कर लोगों के घर घर पहुंचकर 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले को टीका लगाने की घोषणा की गई, तो दूसरी तरफ इसमें गांव में जगह जगह सड़कों पर लगे जल जमाव की वजह से टीकाकरण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। तस्वीर झंझारपुर प्रखंड के नवटोल गांव की आप देख रहे हैं, जहां कोरोना टीकाकरण के लिए चलंत टीकाकरण की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? मध्य विद्यालय के पास मुख्य सड़क पर करीब 300 फीट पानी और कीचड़ भरा पड़ा है, जहां लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में टीकाकरण का क्या हश्र होगा, जिसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। रहिता प्रखंड के मलंगिया पंचायत के साथ साथ अन्य पंचायतों में भी यास चक्रवाती तूफान के कारण लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने किसानों को काफी प्रभावित किया है। आम, लीची, केला के साथ साथ खेतों में लगी फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सबसे गंभीर समस्या झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों की हुई है। क्षेत्र में दर्जनों जगहों से गरीब परिवारों का फूस-फास बने घरों के गिरने की सूचना मिल रही है। इस विकराल मौसम में भी लोग खुले आसमान तले रहने को विवश हैं, लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना है कि अभी तक पीड़ित परिवारों के पास किसी तरह की राहत नहीं पहुंच पाई है। बंगाल से सब्जी लेकर जयनगर आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक गंभीर रूप से घायल है। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी चौकी है, जहां स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक के जख्मी चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।